हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमोद वर्मा। और फ्रेंड्स, आज हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज नंबर 4 होगा। क्योंकि एडजेक्टिव के कुछ कमेंट्स हमारे सेक्शन में आए थे, तो मैंने सोचा कि नाउन और प्रोनाउन को पढ़ा ही दिया है तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड होता है, तो मैंने सोचा कि एडजेक्टिव मतलब विशेषण को पढ़ा दिया जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर यूं ही बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि लाइक, कमेंट, शेयर की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। हमारे चैनल पर अपना प्यार यूं ही बनाए रखें दोस्तों। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपना एडजेक्टिव विशेषण को। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को समझेंगे। तो डेफिनेशन यह है फ्रेंड्स, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन एंड ए प्रोनाउन। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, इसका हिंदी परिभाषा यह है दोस्तों कि जो शब्द वाक्य में नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बतलाए वह ही विशेषण होता है, वही एडजेक्टिव होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नाउन संज्ञा और प्रोनाउन सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वही एडजेक्टिव होता है, वही विशेषण होता है। एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल जैसे मैं दूंगा आप लोगों को और भी अच्छी तरह से यह समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल से तो तुरंत समझ में आ जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल ये है फ्रेंड्स, गौतम इज ए ऑनेस्ट बॉय। इसमें फ्रेंड्स गौतम क्या हो गया? नाउन, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका है। तो गौतम नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। तो गौतम का विशेषता बता रहा है क्या कि गौतम एक ईमानदार लड़का है, ऑनेस्ट बॉय। तो नाउन की विशेषता क्या बता रहा है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। तो ये भी ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव, ऑनेस्ट हो गया विशेषण। कहने का तात्पर्य है कि नाउन की विशेषता बता रहा है ऑनेस्ट, तो यही हो गया ऑनेस्ट एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं नोट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो नोट में चलते हैं हम लोग। हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट, काइंड, विच वन से क्वेश्चन करके हम पता कर सकते हैं कि एडजेक्टिव है या नहीं। कहने का तात्पर्य है कि हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ, व्हाट, काइंड, विच वन से क्वेश्चन करके हम पता कर सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है कि नहीं। यदि आंसर हाँ में आए तो समझ लेना है कि वह सेंटेंस, वह एग्जाम्पल एडजेक्टिव है। सारे एग्जाम्पल और डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं कि एडजेक्टिव विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ओके फ्रेंड, तो हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि एडजेक्टिव के 10 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 10 प्रकार। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। तो टाइप्स क्या क्या हैं? तो वो 10 टाइप हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, तो हम लोग समझते हैं देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव वो 10 क्या क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड लास्ट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो धीरे धीरे करके हम लोग सभी टाइप्स को समझेंगे, जानेंगे और इसका बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहें दोस्तों और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ओके फ्रेंड, चलते हैं हम लोग टाइप 1 प्रॉपर एडजेक्टिव की ओर, जो कि है व्यक्तिवाचक विशेषण। ओके फ्रेंड, चलते हैं हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव की ओर, व्यक्तिवाचक विशेषण की ओर। Those adjective which is formed by proper noun and qualifies proper noun
इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। मीन्स जो विशेषण प्रॉपर नाउन से बनता है और प्रॉपर नाउन की विशेषता बताता है वही प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। ओके फ्रेंड्स, प्रॉपर एडजेक्टिव यूजली कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है दोस्तों। जैसे कि प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में लिखा करते थे लोग, नाउन प्रॉपर नाउन प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़े थे, उसी तरह। तो एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों कि प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण है क्या। एग्जाम्पल ये है दोस्तों कि हॉकी इज एन इंडियन गेम। तो इसमें बताया गया है कि हॉकी इंडियन गेम है। तो इंडियन कहाँ से बना? इंडिया से बना। तो वही लास्ट में जिसका एन लग जाता है, IES लग जाता है, मीन्स सफिक्स जिसमें जुड़ जाए वही हो जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। और प्रॉपर एडजेक्टिव का फ्रेंड्स, प्रॉपर एडजेक्टिव आर यूजुअली इन कैपिटल फॉर्म लाइक एज प्रॉपर नाउन। मतलब प्रॉपर नाउन की तरह प्रॉपर एडजेक्टिव भी कैपिटल फॉर्म में ही रहता है। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे मैं आप लोगों को पूरी एडजेक्टिव विशेषण समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट काइंड की ओर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे एडजेक्टिव की ओर, और जो कि है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव फ्रेंड्स क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है, हिंदी में वर्णनात्मक सूचक विशेषण। तो फ्रेंड्स डेफिनेशन को समझते हैं। A descriptive adjective is a word which describes a noun and a pronoun. It is also called qualitative adjective. मीन्स डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो होते हैं, वर्णनात्मक सूचक विशेषण वो होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, और इन्हें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य जो कि डिस्क्राइब करे, जो कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बतलाए, वही हो जाता है वर्णनात्मक विशेषण डिस्क्रिप्टिव विशेषण। एग्जाम्पल समझते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल है क्या? आई एम हंग्री। तो इसमें इस सेंटेंस में मुझे भूखा बताया जा रहा है। तो यही क्या हो गया? वर्णनात्मक विशेषण, क्योंकि ये हंग्री जो है वर्णन कर रहा है कि मैं भूखा हूँ। तो यही हो गया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी कि इसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, धीरे धीरे आपको हर चीज़ समझ में आएगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ यदि नोट डाउन करते हैं तो नोट डाउन करते चलें, ये आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगी। तो फ्रेंड्स कॉपी में नोट डाउन करते हैं तो करते चलें। अब हम लोग चलते हैं तीसरे एडजेक्टिव की ओर, जो कि है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, परिमाणवाचक विशेषण। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने के बाद हिंदी भी जरूरी है, क्योंकि हिंदी से हमें कोई भी चीज़ की जानकारी अच्छे से प्राप्त होती है, क्योंकि हम भारतीय हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की ओर सबसे पहले उसका डिफिनेशन, फिर हिंदी। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का डिफिनेशन यह है कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन प्रोनाउन। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि यह हमें जानकारी देता है क्वांटिटी, परिमाण के बारे में। किसका? नाउन प्रोनाउन के बारे में। जो नाउन प्रोनाउन के, संज्ञा सर्वनाम के परिमाण के बारे में जानकारी दे वही हो जाता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, परिमाणवाचक विशेषण। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें एक नोट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि वो नोट क्या है। हाउ मच या हाउ मेनी से क्वेश्चन करके हम पता कर सकते हैं कि यह क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है या नहीं। यदि हमारा आंसर हाँ में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। मीन्स
हाउ मच या हाउ मेनी से क्वेश्चन करके हम सिंपल तरीके से पता कर सकते हैं कि यह क्वांटिटिव एडजेक्टिव है या नहीं। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ये है, आई हैव 50 रुपीज इन माई वॉलेट। तो ये क्वांटिटिव एडजेक्टिव है कि नहीं, परिमाणवाचक विशेषण है कि नहीं, तो पता कैसे करेंगे? तो मैंने आपको नोट में बताया था कि हम हाउ मच या हाउ मेनी से क्वेश्चन करके पता कर सकते हैं कि यह क्वांटिटिव एडजेक्टिव परिमाणवाचक विशेषण है कि नहीं। तो इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, आई हैव 50 रुपीज इन माई वॉलेट। तो हम क्वेश्चन करते हैं हाउ मच से, हाउ मच रुपीज आई हैव। तो इसमें आंसर हम लोग आता है 50 रुपीज़। तो क्वेश्चन करने पर हमारा आंसर आ गया, तो ये क्या हो गया? क्वांटिटिव एडजेक्टिव परिमाणवाचक विशेषण। प्लीज़ फ्रेंड्स, ये नोट्स बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैं बहुत देर तक गहन अध्ययन करके इसे बनाता हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ये एक दिन की मेहनत नहीं होती है फ्रेंड, 2-3 दिन रात में जगता हूँ तभी इतना नोट्स मैं बना पाता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि हाउ मच से मैंने क्वेश्चन किया तो मुझे आंसर का पता चल गया कि 50 रुपीज़ मेरे वॉलेट में है, तो वही हो गया परिमाणवाचक विशेषण क्वांटिटिव एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव, जो कि एडजेक्टिव का 4 टाइप होगा, उसे समझते हैं। न्यूमेरल एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले डेफिनेशन हर बार की तरह, उसके बाद हिंदी, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद नोट। धीरे धीरे करके हम पूरा 10 टाइप खत्म कर देंगे और आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप इसे जब चाहें दिमाग में उतार सकते हैं। बस चंद मिनट का ये वीडियो जब ये हमारे चैनल पर आएगा तो देख के, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग चलते हैं एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव की डेफिनेशन समझते हैं। तो समझते हैं, द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड इन द सेंटेंस टू नो इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर इज न्यूमेरल एडजेक्टिव। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि द एडजेक्टिव विशेषण जो कि यूज होता है सेंटेंस में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए नंबर का, वही हो जाता है न्यूमेरल एडजेक्टिव। मीन्स संख्यावाचक विशेषण का जानकारी प्राप्त कर, जिससे संख्या का जानकारी प्राप्त हो, वही संख्यावाचक विशेषण होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नोट्स की ओर। नोट 1, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चूंकि इस एडजेक्टिव का यूज संख्या का बोध करने के लिए किया जाता है, तो इसीलिए इसके साथ हम काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने नाउन के वीडियो में काउंटेबल नाउन के बारे में आप लोगों को बता रखा है। तो यदि आप लोगों ने नाउन का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा, या फिर आप पॉपअप वीडियो लास्ट में आएगा तो आप उसे देख सकते हैं, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं मैंने जितनी वीडियो बनाई है उस पर, और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड्स, ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं फ्रेंड्स। वी हैव 2 आईज। तो इसमें कहा गया है कि हमारे पास 2 आंखें हैं। तो इसमें जो 2 आया तो वो किसको बता रहा फ्रेंड्स? संख्या को बता रहा है। तो डेफिनेटली ये कौन सा एडजेक्टिव होगा फ्रेंड्स? संख्यावाचक विशेषण होगा, न्यूमेरल एडजेक्टिव होगा ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको नहीं भी समझ में आता है ना, तो आप क्या करें, इस वीडियो को जब भी फुर्सत मिले 2-3 बार देखें, क्योंकि एडजेक्टिव ना थोड़ा बहुत टफ चैप्टर माना जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से टफ कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। पढ़ाई करने से सब इजी होता है। तो कोशिश करें, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। क्योंकि मैंने ये स्टार्ट किया है
बिगिनर्स लोगों के लिए, बेसिक जो अपना सुधारना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल एक बार और देखते हैं। वी हैव 2 आइज, तो कहने का मतलब कि हम लोगों के पास 2 आँख हैं। इसमें जो 2 बताया गया किसको संख्या को बोध करा रहा है, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव को विस्तार से जानेंगे कि न्यूमरल एडजेक्टिव में कितने पार्ट्स हैं, क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव को पढ़ना बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव व्यू के नज़रिए से भी, और अपने ग्रामर व्यूज, यदि ग्रामर सुना चाहते हैं तो उसके नज़रिए से भी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो हम लोग समझते हैं कि न्यूमरल एडजेक्टिव में कितने पार्ट्स होते हैं और कितने प्रकार होते हैं, समझते हैं। तो न्यूमरल एडजेक्टिव के 3 पार्ट्स होते हैं, ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। इसका एक ट्रिक है OCM, इसका एक ट्रिक है, और यही हो गया न्यूमरल एडजेक्टिव के 3 पार्ट, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। तो ऑर्डिनल में हम लोग समझते हैं जो भी संख्या लिखाता है वो इस तरह लिखाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, THIRD थर्ड, और कार्डिनल में लिखाता है ONE1, TW2 और THRW3, और मल्टीप्लिकेटिव में लिखाता है सिंगल, डबल, थर्ड। तो यही होता है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव क्यों पढ़ना जरूरी है, इस डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव इसलिए पढ़ना जरूरी है कि यदि किसी वाक्य में तीनों एडजेक्टिव का यूज हो तो हम OCM मतलब ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव क्रम का यूज करेंगे। मतलब सेंटेंस जैसे आ जाएगा तो उसमें हम पहले ऑर्डिनल का यूज करेंगे, कार्डिनल का यूज करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव। तो ऐसे आप लोगों को समझ में कम आ रहा होगा, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से यह चीज़ जल्द क्लियर हो जाएगी और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी फ्रेंड्स। लेकिन मैं एग्जाम्पल को समझाता हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोगों को एक गलत, जैसे कि हम लोग एक गलत डिसीजन लेते हैं, फिर हम लोग सही वाला समझेंगे। तो एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण समझते हैं। वी हैव टू वैकेट द फर्स्ट सिंगल 5 रूम। तो ये सेंटेंस दोस्तों गलत है, क्योंकि इसमें ऑर्डिनल के बाद मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि इसमें इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में ऑर्डिनल के बाद मल्टीप्लिकेटिव और फिर कार्डिनल आ गया है, तो यह तो गलत हो गया दोस्तों। और हमारा रूल क्या कहता है कि हमें OCM रूल फॉलो करना है, मीन्स ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव के रूप में आना है, तभी सेंटेंस सही होगा। जनरल कॉम्पिटिशन के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें आप लोग को एरर चूज करना हो, तो यदि आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगा तो आप सही मार के आ जाएंगे गलत वाले को, इसलिए ये चीज़ पढ़ना जरूरी है। अब हम लोग राइट वाला एग्जाम्पल समझते हैं। तो राइट वाला एग्जाम्पल में हम लोग OCM यूज कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। OCM रूल, वी हैव टू वैकेट द फर्स्ट 5 सिंगल रूम, इसमें हम लोग OCM रूल फॉलो कर दिए, मतलब ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटर रूल फॉलो कर दिए हैं। तो यदि ये रूल फॉलो लगा दिए हैं तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया फ्रेंड्स। न्यूमरल एडजेक्टिव को पढ़ने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने 5वें टाइप को पढ़ते हैं, जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। अब हम लोग इसे समझते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग इंग्लिश डिफरेंस को समझते हैं। ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रेफर्स टू समथिंग और समवन. It includes
दिस, दैट, दीज, दोज। It includes this, that, these, those, certain, other, such, any, etc. तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्त कि डिफिनेशन यह है फ्रेंड्स कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण डायरेक्टली रिफर्स करता है कुछ और कोई को, मीन्स ये कुछ और कोई के बारे में बताता है और इसमें इंक्लूड किया जाता है दिस को, दैट को, दिस को, दोज को, सर्टेन को, अदर को, सच को, एनी को, इटीसी। तो ये सब संकेत को बता रहा है। दिस इज ए बॉय, संकेत कर रहा है कि यह एक लड़का है, तो दिस इसमें क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम लोग नोट समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल। नोट के बाद हम लोग को एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नोट हिंदी में आप लोगों को दिया हूँ, अच्छा समझाता हूँ। नोट, जिस वाक्य में एडजेक्टिव विशेषण का यूज निकट या दूर के नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मीन्स जो एडजेक्टिव का यूज निकट या दूर के नाउन, प्रोनाउन की विशेषता को बतलाए और समझाए वही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। तो अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यह है दिस पेन इज रेड, मतलब यह कलम लाल है। तो जैसे कि इसमें दिस आ गया, तो दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। और दिस पेन इज रेड, तो इसमें पेन की विशेषता बता रहा है, यह पेन क्या है, लाल है। तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण, और दिस भी आ गया। तो हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। तो हम लोग धीरे धीरे करके अपना 5 काइंड्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने 6ठे काइंड्स की ओर, जो कि है, अब हम लोग चलते हैं अपने 6ठे एडजेक्टिव की ओर, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। विभाग सूचक विशेषण का हिंदी समझते हैं फ्रेंड्स हम लोग। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाए वह ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है, उसे ही विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल से कोई चीज़ समझ में आसानी होती है। तो एग्जाम्पल है क्या है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इट, ये सारे सब विभाग के बारे में बताते हैं। इसीलिए क्या, किसके एग्जाम्पल हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम्पल के, विभाग सूचक विशेषण के। सेंटेंस एग्जाम्पल यह है कि ईच गर्ल हैज कम, मीन्स प्रत्येक लड़की आ चुकी है। तो इसमें जो ईच आया है वो लड़कियों का के बारे में बता रहा है। तो ये इच क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग अब पहुंच चुके हैं अपने 7वें टाइप की ओर, जो कि है पॉसेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। ये फ्रेंड्स बहुत इजी है, अपने सामान्य जीवन में भी हम लोग इस चीज़ का, इस विशेषण का यूज करते हैं। तो ये समझने में मेरे ख्याल से आप लोगों को क्या किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश डिफिनेशन को, फिर हिंदी डिफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। तो संबंधवाचक विशेषण को समझते हैं। इट इंडिकेट्स पोसेशन और ओनरशिप, यह इंडिकेट करता है अधिकार को और मालिकानापन को। तो वही होता है संबंधवाचक विशेषण, जो संबंध बनाए और जो अधिकार और मालिकानापन का संबंध बनाए वही हो जाता है
संबंधवाचक विशेषण पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो सम पॉसेसिव एडजेक्टिव आर माई, योर। सम पॉसेसिव एडजेक्टिव आर माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स। ये सारे पॉसेसिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं, संबंधवाचक के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। जहाँ भी आप लोग को दिख जाए माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स, तो आप लोग समझ जाइए कि वो सेंटेंस संबंध के बारे में बता रहा है, तो क्या हो गया, संबंधवाचक विशेषण। तो नोट्स को समझते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि नोट समझने के बाद ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण के नोट्स को समझेंगे, क्योंकि नोट्स को समझने के बाद ये चीज़ और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी हमें। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव का नोट यह है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। मीन्स जहाँ भी आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव दिख जाए उसके बाद नाउन का यूज होना निश्चित है, अनिवार्य है, एसेंशियल है। मीन्स लगेगा ही लगेगा, यदि नाउन नहीं आता तो वो गलत होगा। उसके बाद नाउन आना एकदम 100% वाइटल है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, एग्जाम्पल समझते हैं। इट इज़ माई पेन, तो यह मेरी कलम है। तो इसमें क्या है, माई क्या हो गया, माई हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स। इसमें माई हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। तो माई के बाद देखिए पेन आया, तो पेन क्या है, नाउन, संज्ञा। तो आया ना फ्रेंड्स पेन, तो इसीलिए मैंने नोट्स में दिया था कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा ही आएगा। धीरे धीरे आप लोगों को धीरे धीरे हर चीज़ क्लियर कर दूँगा फ्रेंड्स। वीडियो पर बने रहें दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। पॉसेसिव एडजेक्टिव को पढ़ने के बाद अब हम लोग चलेंगे एडजेक्टिव के 8वें प्रकार की ओर, 8वें टाइप्स की ओर, जो कि होगा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, बलघात सूचक विशेषण। तो फ्रेंड्स इसे ज़रा अच्छे से समझिएगा। तो डेफिनेशन ये है कि द वर्ड यूज्ड टू एम्फेसाइज ए नाउन और इट ले स्ट्रेस ऑन नाउन इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। मीन्स जो कि शब्द जो शब्द संज्ञा नाउन पर बल डाले, स्ट्रेस डाले, वही क्या हो जाता है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, बलघात सूचक विशेषण। मीन्स संज्ञा पर दबाव डालेगा, बल डालेगा, तो स्ट्रेस हो गया, तो वही एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। नोट समझते हैं, नोट्स से और अच्छी तरीके से क्लियर होगी, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। नोट्स यह है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का नोट्स। पहला यह है कि वेरी एंड ओन आर मोस्ट कॉमनली यूज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। मीन्स वेरी और ओन का यूज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में बहुत जगह होता है, एकदम कॉमन है, ये चीज़ होना ही होना है। और ये चीज़ यहाँ यूज़ हो गया तो आप समझ जाएंगे कि ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के उदाहरण है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। दिस इज हर ओन कार, इसमें कहा जा रहा है कि यह उसकी अपनी कार है। तो ओन आ गया फ्रेंड्स, और इसमें जवाब स्ट्रेस डाल रहा है, बल लग रहा है नाउन पर, इसमें स्ट्रेस डाला जा रहा है, बल लग रहा है किस पर, नाउन पर, कार पर, कि यह कार उसकी अपनी है। तो ये क्या हो गया, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। 8वें एडजेक्टिव एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव को पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड लास्ट एडजेक्टिव की ओर, जो कि है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। तो इसे समझते हैं इंग्लिश में, फिर हिंदी में, फिर नोट्स, फिर एग्जाम्पल, क्योंकि इस तरह हमें कोई भी चीज़ अच्छे से जानकारी प्राप्त होती है, अच्छे से समझ में आता है आम इंसान लोगों को। तो डेफिनेशन समझते हैं। इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चन करे, प्रश्न करे, वही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, प्रश्नवाचक विशेषण है।
इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन, और ये हमेशा नाउन प्रोनाउन संज्ञा सर्वनाम के द्वारा ही फॉलो किया जाता है। जो क्वेश्चन करे, जो प्रश्न करे वह प्रश्नवाचक और ये नाउन प्रोनाउन को फॉलो करते हुए चलता है फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल समझते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल ये है फ्रेंड्स, व्हाट, विच, वेयर, हु, इट इज, ये सब एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्वेश्चन को दर्शाते हैं, क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह को बताते हैं, क्योंकि कोई भी प्रश्न इससे स्टार्ट होता है, जैसे कि व्हाट, विच, वेयर, हु, ये सब क्वेश्चन को बताते हैं, प्रश्नवाचक को जानकारी देते हैं, तो ये हो गए प्रश्नवाचक विशेषण। सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें जो व्हाट आया है वो प्रश्नवाचक को बता रहा है, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो इसमें व्हाट से हम प्रश्न किए, तो ये हो गया प्रश्नवाचक विशेषण। अब हम लोग चलते हैं अपने 10वें एडजेक्टिव की ओर, जो कि एडजेक्टिव का लास्ट टाइप है, वो है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादिवाचक विशेषण, विस्मयादिवाचक विशेषण। तो इंग्लिश सबसे पहले इंग्लिश डिफिनेशन, फिर एग्जाम्पल। ये सब बहुत इजी है दोस्तों, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप लोगों को समझ में दिमाग में उतर जाएगा और जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे आप। तो मैं समझाता हूँ दोस्तों आप लोगों को। इट इज ए वर्ड दैट शोज स्ट्रॉन्ग इमोशंस इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जो कि मजबूत इमोशंस को बताए, जो कि मजबूत इमोशन को दर्शाए, वही हो जाता है विस्मयादिवाचक विशेषण, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट एन आइडिया, देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन को बता रहा है। आइडिया, व्हाट एन आइडिया मीन्स किसी को एक आइडिया आया है, तो इसमें जो व्हाट एन आइडिया, आइडिया के बाद जो ये साइन है इसे ही कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयादिवाचक साइन। तो यह एग्जाम्पल किसके हो गए, विस्मयादिवाचक विशेषण के, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोगों ने एडजेक्टिव को समझा और उसके प्रकार को, टाइप्स को समझा। अब हम लोग एडजेक्टिव के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट को समझेंगे, जो कि है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसके बिना एडजेक्टिव विशेषण अधूरा है। ये नहीं पढ़ा फ्रेंड्स तो अपने एडजेक्टिव समझ लिए कि 50% एडजेक्टिव आपने नहीं पढ़ा, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं। एडजेक्टिव कितने डिग्री होते हैं, 3 डिग्री होते हैं। कौन कौन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब हम लोग पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के डेफिनेशन को हिंदी में समझेंगे, और मैं आप लोगों को बहुत ही इजी माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। तो फ्रेंड्स पॉजिटिव डिग्री इसका यूज किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण अवस्था का बोध कराने के लिए किया जाता है। मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण को जो बतलाता है वह पॉजिटिव डिग्री होता है। अब हम लोग समझेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं। तो इसका यूज, कंपैरेटिव डिग्री का यूज 2 व्यक्ति वस्तु के गुणों की तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए किया जाता है। मीन्स जहाँ 2 व्यक्ति की तुलना करेंगे वहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना ही होगा। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद फ्रेंड्स देन का यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज लगना ही लगना है, तो भी वो सेंटेंस सही होगा, वरना वो सेंटेंस गलत होगा। अब हम लोग चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री को समझते हैं। सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री फ्रेंड्स, सुपरलेटिव डिग्री 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु तथा पदार्थों की विशिष्टता को बताने के लिए
सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। मीन्स दो से अधिक व्यक्ति वस्तु की विशिष्टता को जब भी बताना होगा तब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सुपरलेटिव डिग्री के बाद, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आएगा ही आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से आप लोगों को मैं समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल यह है कि ही इज द बेस्ट बॉय अमॉन्ग 3, तो इसमें बता रहा है कि वो लड़का तीनों में से सबसे बढ़िया है, तो 2 से अधिक हो गया, तो ही इज द बेस्ट बॉय, तो बेस्ट के पहले द लगा, तो वो क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो थोड़ा सा जो जानकारी मैं पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, तो फ्रेंड्स पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव का यही डेफिनेशन है। आप ध्यान से इसे सुनिएगा जब भी आप इसे ऑडियो में सुनेंगे तो इसका, जैसे कि अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में फैट का क्या होगा। तो देखिए फैट क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री। इसका कॉम्परेटिव डिग्री बनाना है तो क्या आप बोलेंगे, फैटर। इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो क्या बोलेंगे, फैटेस्ट। और फैटेस्ट के पहले सेंटेंस में रहेगा तो उसके पहले द लगेगा। अगर कॉम्परेटिव डिग्री है तो उसके बाद फैटर के बाद देन लगेगा। तो उसी तरह फ्रेंड्स गुड का हो जाएगा बेटर, बेस्ट। हाई का हो जाएगा हायर, हाईएस्ट। उसी तरह लिटिल का कॉम्परेटिव हो जाएगा लेस और सुपरलेटिव का लिस्ट। उसी तरह फ्यू का हो जाएगा कॉम्परेटिव फ्यूवर, फ्यूवेस्ट। तो इस प्रकार मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को एडजेक्टिव को समझाया। फ्रेंड्स एडजेक्टिव थोड़ा टफ चैप्टर था, तो जितनी भी जानकारी मुझे लगा कि आप लोगों को देनी चाहिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सामान्य जानकारी के लिए भी ज़रूरी है, तो मैंने वो आप लोगों को देने की कोशिश किया। तो फ्रेंड्स कैसी लगी यह वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा कैसा था मेरा प्रयास। फ्रेंड्स और भी इसी तरह आगे के वीडियो आते रहेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स, जो कि रहेगा पार्ट ऑफ सीरीज का 5 पार्ट्स एडवर्ब। तो अब हम लोग एडवर्ब में मिलेंगे या फिर वर्ब या एडवर्ब में कोई भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो इसी के साथ एडजेक्टिव खत्म होता है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ एडजेक्टिव खत्म होता है फ्रेंड्स। चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है वीडियो बनाने में और मेहनत करने में, क्योंकि मैं आप लोगों को इंग्लिश जिनकी भी कमज़ोर है, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उनकी इंग्लिश सुधार के रहूँ। तो फ्रेंड्स सपोर्ट करते रहिएगा। बाय।